तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन चैप्टर में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। इन मतलब में और प्लांट्स मतलब पौधों में। तो इस चैप्टर का नेम का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण में मतलब पौधों का खान पान, कैसे वो पौधे अपना पोषक तैयार करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कह रहा है कि इन क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि दैट मीन्स कि फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड मतलब भोजन, इस मतलब है, इसेंशियल मतलब आवश्यक, फॉर मतलब के लिए, और मतलब सभी, लिविंग मतलब सजीव, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को। मतलब हुआ बच्चों कि इन क्लास 6 में आपने पढ़ रखा है कि भोजन सभी जीवित सजीवों के लिए आवश्यक है। भोजन सभी जीवित सजीवों के लिए आवश्यक है। यू ऑल्सो लर्न डैट, आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं। फूड के क्या होते हैं बच्चों? तो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और फूड के इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी मतलब कि आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैनॉट। अब कह रहा है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट्स अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। और ऐसी बींग्स या ऐसी चीज़ें जो अपना भोजन खुद से बनाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ऐसे बींग्स होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेती हैं। बट एनिमल्स, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैनॉट, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते। हम अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। कहने का मतलब क्या बच्चों? कहने का मतलब ये नहीं है कि किचन में बना लेना। ठीक है, जैसे कहने का अपना भोजन, तो ऐसे तो हम भी अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं किचन में जाके। तो कहने का सेंस ये नहीं कि किचन में जाके खुद से बना लेना। कहने का मतलब ये कि अपने बॉडी के अंदर अपने ऑर्गन्स से भोजन को बनाना। तो प्लांट्स में आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से एयर लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और सनरेज के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। वो अपना भोजन अपने बॉडी के अंदर बनाते हैं। लेकिन हमें अपने भोजन के लिए या तो ग्रीन वेजिटेबल्स या तो मांस, मीट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कह रहा है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस और प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? एनिमल से या प्लांट से लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थस, इस प्रकार ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल बोथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ह्यूमन और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही तरीक़ों से प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स और प्लांट, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो तो प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसे हैं बच्चों? तो देखिए, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो किन्हें खाते हैं? या तो बकरी को खाएंगे। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, या तो बकरी को खाएंगे, या तो चूहे को खाएंगे, या तो रैबिट को खाएंगे। अब ये जो रैबिट है, चूहे हैं, बकरियां हैं, ये किन चीज़ों को खाती हैं? तो ये किन चीज़ों को खाती हैं बच्चों? तो ये देखिए, घास को खाती हैं। किसको खाती हैं? घास को। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स खाएंगे क्या? जब कार्निवोरस एनिमल्स को भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी चीज़ हो, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स में पोषण कैसे होता है?
तो देखिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट केवल मात्र एक ऐसे सजीव है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। बाय यूजिंग वाटर, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का इस्तेमाल करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है, खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करके, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द न्यूट्रिएंट, यहाँ रॉ मटेरियल्स का मतलब देख लीजिएगा थोड़ा सा। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। कच्चा माल मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कुक्ड ना हो, जैसे कि सॉइल में प्रेजेंस N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन हो गया, अदर मिनरल्स हो गए हैं, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर फूड। कह रहा है द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर फ्रूट, टू बिल्ड देयर बॉडीज। कह रहा है द न्यूट्रिएंट्स अनेबल, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनके शारीरिक विकास में मदद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? लिविंग बींग्स के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। टू ग्रो, जिससे वो खुद को ग्रो कर सकें। रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, अपने बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर सकें। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और जीवन की बाकी प्रक्रियाओं को करने के लिए एनर्जी उत्पन्न कर सकें। न्यूट्रिशन इज द मोड, नेक्स्ट है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साधन है, क्या है? एक मोड है ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने का, भोजन को खाने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन के लेने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने को। तो अगर हम डायरेक्टली न्यूट्रिशन को डिफाइन करें बच्चों, तो न्यूट्रिशन क्या कह सकते हैं? तो न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए लिविंग बींग्स के द्वारा भोजन को लेने की प्रक्रिया ही न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कह सकते हैं? बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लेने वाले भोजन के प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। अब कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो अपने, अभी मैंने बता चुका है, ऐसा न्यूट्रिशन जो अपने बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, मतलब भोजन अपने बॉडी के अंदर बने, उसे ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफ या फिर ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफोज का मतलब क्या होता है? ट्रोफोज का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। इट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, इट मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है देमसेल्फ, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप, और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म्स, एनिमल्स और कई सारे अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, क्या करते हैं? प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म और या ऐसे बींग्स जो दूसरे पे, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रोप्स कहा जाता है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, ठीक है। और ट्रोप्स का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, नरिशमेंट, मतलब जिस नरिशमेंट के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहना, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। और ऐसे नरिशमेंट को क्या कहेंगे? सॉरी, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना हेट्रोट्रोप, और ऐसे नरिशमेंट को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक नरिशमेंट। क्लियर है? तो बच्चों, नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो अब हम ये कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि प्लांट्स फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो वेदर फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। कह रहा है वेदर फूड इज मेड, कहाँ पे भोजन बनता है? इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट्स में, या ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, पौधों के कुछ पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल्स, प्लांट्स रॉ मटेरियल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और कैसे ये अपने फूड फैक्ट्रीज तक इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में भोजन के बनने की प्रक्रिया, ठीक है।
देखिए, लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के फूड फैक्ट्रीज होते हैं, ठीक है। लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या होते हैं? प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज होते हैं। देयरफॉर, इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। सभी रॉ मटेरियल का भोजन को बनाने के लिए लिव्स तक पहुंचना आवश्यक है। मतलब प्लांट ने क्या किया, अपने रूट से वाटर लिया, मिनरल्स लिया। अब अगर ये सारी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लीव्स तक नहीं पहुंचेंगी तो भोजन कैसे बन पाएगा? आपको पता है कि प्लांट भोजन कहाँ बनाता है? पत्तियों में ही बनाता है। अब पत्तियों तक ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे तो भोजन कैसे बन पाएगा? जैसे हमें भोजन बनाना है, अब हमारे किचन में सब सामान नहीं है, रूम अलग अलग कमरों में रखा है, तो उसे बनाने के लिए हमें किचन तक सारे सामान को लेके जाना होगा। वैसे ही प्लांट्स में भी भोजन के लिए सभी बॉडी पार्ट्स से इकट्ठा किए हुए न्यूट्रिएंट्स को पत्तियों तक लेकर जाना होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंस इन द सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लिव्स। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ से लिया जाता है? जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। जो पत्तियों में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द लिव, जो लिव के सरफेस से प्रेजेंस होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंड रहते हैं, घिरे हुए होते हैं। और सच पोर्स ऑल कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स। कह रहा है वाटर और मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, पत्तियों तक पहुंचते हैं बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप, ऐसे वेसल्स के द्वारा जो पाइप की तरह पूरे प्लांट की बॉडी में दौड़ते रहते हैं। और वो पाइप्स कौन से होते हैं आपको पता है? वो पाइप्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन से बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ों से जो पौधे मिनरल्स और अदर थिंग इकट्ठा किए होते हैं, मिनरल्स एंड वाटर इकट्ठा किए होते हैं, उन मिनरल्स और वाटर को बॉडी प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करता है। कौन? जाइलम। और फिर जब प्लांट्स में भोजन बन जाता है, जैसे किचन में भोजन बन गया, अब मम्मी लेके सबको ले जा के देंगी, क्योंकि हम तो नालायक हैं, किचन में हम जा नहीं सकते मम्मी से जाके खुद खाना लेने के लिए। उसी प्रकार अब पौधों को भी भोजन तो बन गया पत्तियों में, उन्हें अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना पड़ेगा। तो अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए पत्तियों में होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स। ठीक है, कह रहा है कि पूरे प्लांट बॉडी में कुछ वेसल्स दौड़ते रहते हैं। जो वेसल्स क्या करते हैं? कुछ वेसल्स होते हैं जो वेसल्स क्या करते हैं? रूट से जो वाटर और मिनरल लिया जाता है वो पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देन द स्टेम, द ब्रांचेज एंड लिम्ब, स्टेम, ब्रांचेज और लिप्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पासेज। ये एक कॉन्टिन्यूअस पाथ या पासेज का फॉर्मेशन करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीव, जिससे न्यूट्रिशन जो हो वो लीव तक पहुंच सके। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। कह रहा है आप इसके बारे में और अधिक क्लास 11th में पढ़ेंगे। मतलब यही बताना चाह रहा है कि जाइलम फ्लोएम जो है, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में अभी नहीं, आप कब पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट का क्या होता है मतलब बच्चों? तो ग्रीन पिगमेंट मतलब एक हरित लवण पाया जाता है, एक हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अब ये पिगमेंट है क्या? पिगमेंट बच्चों पौधों में रंग प्रोवाइड कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मतलब पिगमेंट से ही पौधों में रंग होता है। ठीक है, तो कह रहा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियां होती हैं उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और इसी के कारण पत्तियों का रंग जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, इट हेल्प्स लीव्स टू क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये क्या करता है? लीव्स को, इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। लीव्स को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी का इस्तेमाल पौधों के द्वारा खाना बनाने में किया जाता है।
सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस इन सनलाइट, कह रहा है सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंस जो ये भोजन बनता है पौधों में ये कब बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनता है, और इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पौधों द्वारा जड़ों से वाटर और मिनरल्स लेके, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर लेके, एटमॉस्फेयर से एयर लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, मतलब लाइट को कंबाइन करके भोजन को बनाना। सो वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम ये पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये पाते हैं कि सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सभी चीज़ें नेसेसरी होती हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, ये एक यूनिक प्रोसेस है। कौन यूनिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस होता है ऑन द अर्थ, अर्थ पे पाया जाने वाला एक विचित्र प्रक्रिया है, मतलब यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, कह रहा है सोलर एनर्जी को प्लांट्स के द्वारा कैप्चर करके इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी जो होता है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट, और प्लांट में स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड मतलब भोजन के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे कह रहा है थस, इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सन सभी लिविंग बींग्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। कैन यू इमेजिन, का क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में पृथ्वी पे जीवन संभव होता या नहीं। कैन यू इमेजिन, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंट में पृथ्वी पर जीवन कैसा होता। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंट में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भोजन नहीं पाया जाता, कोई भोजन नहीं होता मतलब कोई भी खाने की चीज़ नहीं होती। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, कह रहा है द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित जीवों का सर्वाइवल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से डिपेंड है किस पे, फूड मेड बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा बनाए जाने वाले फूड पे। ठीक है, प्लांट के द्वारा बनाए जाने वाले फूड पे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसके बाद ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जो सेकेंड चीज़ आती है वो क्या है, ऑक्सीजन, जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस की जाती है। कहने का मतलब क्या है, सेकेंड चीज़ जो जीवन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर पौधों में फोटोसिंथेसिस ना होता तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, तो जीवन अर्थ पे जो जीवन है वो असंभव था, मतलब पॉसिबल नहीं था। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, जो लीव की सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती हैं एंड वाटर का यूज करती हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, और द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन, इस प्रोसेस को हम इक्वेशन के द्वारा कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे इसके सेक्शन ऑफ लीफ दिया गया है। ठीक है, सेक्शन ऑफ लीफ मतलब लीफ का एक सेक्शन का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल बना हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल कैसे होते हैं, गार्ड सेल्स, देखिए ये गार्ड सेल्स जो ये गार्ड सेल्स बने हुए हैं, ये हमारे स्टोमेटा है। ये क्या है, ये जो आप छोटे छोटे पोर्स देख रहे हो, ये छिद्र देख रहे हो, ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्स, ये क्या है, हमारे स्टोमेटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
स्टोमेटा, एक स्टोमेटा का देखिए, ये जो बीच में आपको छेद दिखाई दे रहा है, यहीं से, इसी छेद से क्या होता है, एंटर करता है पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। क्या, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, लीव्स में प्रेजेंट स्टार्च ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट्स, की क्या दर्शाता है कि द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के ऑक्यूरेंस मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को दर्शाता है। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। क्या कह रहा है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। कह रहा है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। कह रहा है क्लास 6 में जो आपने आयोडीन टेस्ट किया था विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, प्लांट के लीव्स के साथ, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उस रिजल्ट को रिकॉर्ड जो किया था या फिर जो रिकॉर्ड किया है उस रिजल्ट को याद कीजिए, देखिए समझिए थोड़ा सा, उस रिकॉर्ड को याद कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज, आई थिंक ये हमारा एक्टिविटी ही है, मुझे लग रहा है कि हमारी एक्टिविटी ही रिपीट हो रही है। टेक 22 अनदर इन सनलाइट, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स एंड यू डिड इन क्लास 6, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट ऑफ 3 to 4 days। हाँ, दिस इज एक्टिविटी, इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड का सिंथेसिस, ठीक है। देखते हैं, यू हैव जस्ट लर्न दैट, आपने अभी पढ़ा कि प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की आपने अभी पढ़ा कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की प्लांट्स क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, थ्रू द प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा, और वो प्रक्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स, दीज आर यूज, और इनका इस्तेमाल यूज टू सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता है अदर कंपोनेंट ऑफ फूड के अदर कंपोनेंट्स को, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, कह रहा फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन आखिर कहाँ से मिलता है, रिकॉल डैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस एंड गैसियस फॉर्म इन द एयर। कह रहा है कि रिकॉल डैट, याद कीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ही अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, जिसके लिए सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होती हैं जो इन गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब कर सकें। These are absorbed by the plant along with water, और उसके बाद ये नाइट्रोजन वाटर के साथ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये बैक्टीरिया कौन कौन सी होती हैं बच्चों, तो ये बैक्टीरिया होती हैं राइजोबियम हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, एसेक्ट्रा, ठीक है। ये सारे बैक्टीरियाज क्या करती हैं, बेसिकली दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाती हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, और इन्हीं नाइट्रेट को फिर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट के अंदर यहीं से नाइट्रोजन आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, और वाटर के साथ इन्हीं नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन, आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन, फार्मर ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है टू द सॉइल के लिए। इन दिस वे, इस प्रकार द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट का
इस प्रकार प्लांट को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उस नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। along with the other continents along with the other constituents plants can then synthesize protein and vitamins। क्या है along with the other constituents मतलब other constituents मतलब अदर चीज़ों के साथ साथ प्लांट को जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। क्या है फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इसके बाद प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर पाते हैं। अब देखते हैं आगे, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के अलग अदर मोड्स मतलब और अदर क्या मोड्स हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन के। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और अदर क्या मोड्स हैं और अदर क्या संसाधन हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैनोट सिंथेसाइज फूड, जिससे ये फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हाउ डिड दे सर्वाइव एंड फॉर्म, तो कैसे ये जिंदा है, तो ये कैसे जीवित रहते हैं। एंड फॉर्म वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और अपने पोषण को कैसे बनाते हैं। लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह एंड एनिमल्स की तरह सच प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर फूड प्रोड्यूस बाई प्लांट्स। इसी तो ऐसे प्लांट्स जिनके पत्तों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो कैसे जीवित हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं। तो इंसानों और जानवरों की तरह ही ऐसे प्लांट्स दूसरे प्लांट्स जो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे प्लांट्स जो अपना भोजन बनाते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। उन पे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, दे आर द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 में आप देख सकते हैं। ठीक है, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेज, क्या आपको एक येलो वायरी ब्रांचेज देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अब देखिए, डू यू सी द येलो वायरी ब्रांचेज, हाँ बिल्कुल आप देखने को मिल रही है येलो वायरी ब्रांचेज। स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, जो स्टेम के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की हुई है एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री के ब्रांचेज पे। देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में आप देख सकते हैं इस प्लांट के चारों ओर येलो 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 आपको वायर्स टाइप में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इन्हीं की बात की जा रही है। दिस इज अ प्लांट कॉल, इसका नाम क्या है, ये जो येलो येलो प्लांट है इस प्लांट का नाम है कैस्केटा या अमरबेल। अमरबेल हिंदी में कहते हैं अमरबेल कहा जाता है। आप गाँव में भी प्लांट्स पे देख सकते हैं, ये नॉर्मली देखने को मिल जाता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये दूसरे पेड़ों के द्वारा बनाया गया फूड को डायरेक्टली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरियल होस्ट होता है जो कि इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसी प्रकार ये पौधा भी है, ये दूसरे पौधों पे डिपेंडेंट रहता है। द प्लांट ऑन विच इज ग्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस पौधे को ये अपना भोजन बनाता है वो पौधा इसका होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और ये अपने होस्ट से ही वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इस प्लांट का नाम क्या है, कैस्केटा, जो कि एक पैरासाइट प्लांट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, कह रहा है कि आर वी, क्या हम और अदर एनिमल्स भी क्या पैरासाइट के एक एग्जाम्पल हैं, या क्या पैरासाइट हो सकते हैं, क्या हम भी और एनिमल्स भी पैरासाइट हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप इसके बारे में सोचें और अपने टीचर से डिस्कस करें। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स, हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है या सुना है, और प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, लेकिन ऐसे प्लांट्स सच में होते हैं जो एनिमल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को खा सकते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं है, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? बिल्कुल है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन
और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन या तो अदर कलर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में प्रेजेंट प्लांट को देखिए। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर, इस प्लांट में जो आपको पिक्चर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये लीफ का ही मोडिफाइड पार्ट है। देखिए बच्चों, फिगर 1.6 में आपको जो ये प्लांट दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे, और जो ये दिख रहे होंगे, ये देखिए ये प्लांट, इसमें आपको ये जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। ये देखिए लीव से ही ये मॉडिफाई हुआ है, लीव से ही क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। ठीक है, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। कह रहा है कि द एपेक्स ऑफ द लीफ, जो लीफ के एपेक्स होते हैं, फॉर्म अ लीड, एक लीड टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं पतली पतली धारियाँ टाइप की जो होती हैं, जिनसे ये लटके होते हैं, एक लीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, विच कैन ओपन एंड क्लोजेज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो इस प्लांट के, जो इस पैरासाइट प्लांट के माउथ को क्लोज और ओपन करते हैं। ठीक है, क्लोज एंड ओपन करते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर वेयर द डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, इस पिक्चर के अंदर नीचे की तरफ झुकी हुए बाल होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए हेयर्स होते हैं। और व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट इन पिक्चर पे लैंड करता है, द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंसेंशन इन द हेयर। क्या होता है, तो इसके ऊपर वाले जो लीड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, एंड लीड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटैंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट होता है इनके अंदर प्रेजेंट हेयर में इंटैंगल्ड हो जाता है, मतलब कि उलझ जाता है, फंस जाता है। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट जो होता है इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, और उसके बाद इस प्लांट में प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस प्रकार के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? कह रहा है is it possible, क्या ये पॉसिबल है कि सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट, डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, सारे इनके लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो इन्हें नहीं मिल पाता फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, ऐसे जहाँ पे ये ग्रो होते हैं, मतलब जैसे सॉइल में ये ग्रो होते हैं वैसे सॉइल में इनके जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स इन्हें नहीं मिल पाता, उस वजह से इनके अंदर ये गुण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए प्लांट ये बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पैरासाइट प्लांट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, सैप्रोट्रॉप्स। अब देखिए बच्चों सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने कई बार वेजिटेबल सेलर के पास मशरूम्स देखे होंगे। ठीक है, नॉर्मली देखे होंगे, देखिए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये नीचे आप देख सकते हैं, वेजिटेबल सेलर के पास इस प्रकार का आपको मशरूम देखने को मिला होगा। आपने कई बच्चों ने खाया भी होगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी होगा। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो सीन ब्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। आपने कई बार बरसात के दिनों में, रेनी सीजन्स में, या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, यू मे हैव ऑल्सो सीन, आपने देखा होगा कि फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज बन जाते हैं ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल, या तो मॉइस्ट सॉइल में, और द रॉटिंग फूड, या तो ऐसा भोजन जो कच्चा हो या ख़राब हो रहा हो ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, बेसिकली रेनी सीजन्स में। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए पता करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम व्हाट दे गेट देम। कह रहा है चलिए पता करते हैं व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव करने के लिए इन्हें ज़रूरत होती है, एंड फ्रॉम व्हाट दे गेट फ्रॉम, और उन्हें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी 1.2 दी हुई है।
उसके आगे हम देखते हैं, एक्टिविटी को हम स्किप कर देते हैं, हम आगे चलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिज्म को फंगी कहा जाता है। ये एक्टिविटी के बाद का ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्टिविटी को भी ले लेता हूँ। देखिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विथ वाटर। कह रहा है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, थोड़ा सा ब्रेड का पीस लीजिए, एंड मोइस्टन इट विथ वाटर, और इसे वाटर से मॉइस्ट कर दीजिए। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और इसे मॉइस्ट वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए। और अनटिल फ्लूफी पैचेज अपीयर्स ऑन देम, और उसके बाद आपको इस पे कुछ फ्लफी पैचेस देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेज, इन पैचेज का कलर कैसा होता है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप, इन पैचेज को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक, और अपने ऑब्जर्वेशन को एक नोटबुक में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रिंट ऑफ द पीसेज ऑफ ब्रेड, आपको कॉटन लाइक थ्रेड फैले हुए देखेंगे पीसेज ऑफ ब्रेड्स पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आगे देखते, जो अब हम देखेंगे दिस ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा हट के होता है, मतलब डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रेड, कहाँ से, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन के साधन को, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक इट न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव हो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले कहाँ से, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड और डिकेइंग मैटर से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके के न्यूट्रिशन के साधन को, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले फ्रॉम कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, कह रहा है फंगस जो होते हैं वो पिकल्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेदर पे भी ग्रो कर सकते हैं, क्लोथ्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, और अदर आर्टिकल्स पर भी ग्रो कर सकते हैं। डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिनको हम लंबे समय तक हॉट या ह्यूमिड वेदर में रख दें। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लेदर, पिकल, क्लोथ्स या अदर आर्टिकल्स को लंबे समय तक हॉट या ह्यूमिड वेदर में रख दें तो उस पर भी फंगी ग्रो कर जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और बरसात के दिनों में, दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, ये कई सारी चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने हाउस में प्रेजेंस फंगी के बारे में। आप अपने हाउस में प्रेजेंस फंगस से होने वाले प्रॉब्लम्स या फंगस से ख़राब होने वाले भोजन के बारे में अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, वो आपको इसके बारे में और भी अच्छे से बताएंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन दे लैंड ऑन, और जब वो लैंड करते हैं, एंड व्हेन दे लैंड ऑन, और जब वो लैंड करते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स पे, किस पे, वेट एंड वार्म थिंग्स पे, वेट एंड वार्म थिंग्स पे, सूखी और गर्म चीज़ों पे, तो दे जर्मिनेट, वेट एंड वार्म थिंग्स पे लैंड करते हैं, मतलब गीले और गर्म चीज़ों पे लैंड करते हैं, तो दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होके और अपने आप को ग्रो करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट, क्या अब आप ये बता सकते हो कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, अपनी चीज़ों को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा अपनी चीज़ों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे नमी ना हो और सूखी जगह हो। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, और अपने न्यूट्रिशन और शेल्टर को आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्टेन फंगी, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट के रूट्स के पास रहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और जो प्लांट्स होते हैं वो इन फंगीज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, फंगस प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म
इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। और ऐसे फंगस को हम क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं विच इज़ एन एल्गी, जैसे एल्गी हो गया, जैसे कि एल्गी हो गया एंड फंगस हो गया, लिव टुगेदर, ये क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होते हैं वो शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं और मिनरल प्रोवाइड करते हैं, किसे, एल्गी को। एंड इन रिटर्न, और बदले में एल्गी प्रिपेयर्स, एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड कराता है फूड टू द फंगस, फंगस को। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, क्या आपने किसानों को फील्ड्स में खाद वगैरह डालते हुए, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को डालते हुए देखा है, और गार्डन्स या गार्डन्स में डालते हुए देखा है, यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स, या किसी पॉट्स में डालते हुए देखा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वाई दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, आप ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, प्लांट जो होते हैं वो मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्ट ऑन डिक्लाइनिंग, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होती है वो घटती रहती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, और जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर होते हैं कंटेन न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिच ऑफ सॉइल, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को समय समय पर सॉइल में इसलिए मिलाया जाता है ताकि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की पूर्ति हो सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, और जिससे हम प्लांट्स को ग्रो करा सकें और उन्हें हेल्दी रख सकें। इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को हम फुलफिल कराएंगे तो वो हेल्दी होंगे और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड द सॉइल बिकॉम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न डैट, आपने ये पढ़ा होगा कि थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी, की जो नाइट्रोजन गैस है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो गैस में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैटर, लेकिन फिर भी प्लांट इनका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, लेकिन नाइट्रोजन को यूज करने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, तभी वो नाइट्रोजन को अपने अंदर ले सकेंगे। अब द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे प्लांट इजीली उसे ले सकें और अपना फूड बना सकें। सो इट ऑफन लीव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो किस में रहता है, वो ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूमस प्लांट्स के जड़ों में रहता है, एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। ऑन इन रिटर्न, बदले में द प्लांट प्रोवाइड फूड, प्लांट इन बैक्टीरियाज को फूड प्रोवाइड कराते हैं और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। दे थस, इस प्रकार हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इन दोनों में ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। These association is of great significance for the farmers, और ये एक फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग है। They can reduce the use of nitrogen fertilizers where, और इससे उन्हें खाद के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में नाइट्रोजन का कम इस्तेमाल करना पड़ता है, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने में। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, कई सारी पल्सेस, दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमें मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट, केवल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो
जो पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे पे अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पे या छोटे इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और कुछ प्लांट्स सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफिक, और ये सभी चीज़ें हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, फिर भी ये प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है, अदर एनिमल्स फॉर फूड, भोजन के लिए। कैन वी से, तो क्या इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि द इंसेक्टिवोर्स प्लांट, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, वो हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब मीट को ही खाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, वो भी इंसेक्ट को ही खाते हैं। तो बात एक ही हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंस का चैप्टर 2 देखेंगे। ओके।